तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपन चैनल एमके के भोजपुरी में। तो आ गए भोजपुरी के उभरते कलाकार धनंजय धड़कन के 2021 आते ही उनका सुपर डुपर हिट गाना का दूसरा पार्ट आने ही वाला है, जिस गाने का बोल था दुनू बैलून रे। तो आप सभी के जानकारी के लिए बता दें कि धनंजय धड़कन के सभी सुपर डुपर हिट गानों में से यह भी गाना है जिसका पहला पार्ट दुनू बैलून रे, जो कि सबसे ज़्यादा ऑर्केस्ट्रा और लगन में बजा था, जिसके गीतकार थे संतोष तिवारी जी। और दोस्तों, आप सभी में से ज़्यादातर लोगों ने इनके गाने दुनू बैलून रे को सुना ही हो। फर्स्ट पार्ट सुपर डुपर हिट होने के बाद अब राकेश कुमार इसका दूसरा पार्ट लेके आने वाले, जिसका बोल होगा दुनू बैलून रे 2, जिसको गाए हैं धनंजय धड़कन। वहीं अगर हम बात करते हैं इसके पोस्टर के बारे में तो आप अपने स्क्रीन पर देख ही सकते हैं। वहीं इसके गीतकार होने वाले हैं साहिल अनमोल। वहीं आप सभी को बता दूं इसके निर्माता हैं राकेश कुमार और इसके संगीतकार है सावन स्टूडियो लाल बेगी। वहीं अगर हम बात करते हैं धनंजय धड़कन के इस सॉन्ग दोनों बैलून रे पार्ट 2 के बारे में तो आप सभी को बता दूं इसको रिलीज़ किया जाएगा आरसी म्यूजिक के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर, लेकिन अभी तक इसका रिलीज डेट कंफर्म नहीं है। लेकिन यह गाना शायद कल या परसों आ सकता है। तो आप इसके लिए कितना एक्साइटेड है कमेंट में जो बताइएगा। और ये धनंजय धड़कन फैंस के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि जो इनका पहला गाना था दोनों बैलून रे वो बहुत ही सपोर्ट पाकर बहुत ही ज़्यादा व्यूज़ पा चुका है। तो दोस्तों, ये जो खबर है धनंजय धड़कन फैंस के लिए बहुत ही बवाल खबर है कि उनका सुपर डुपर हिट गाना का दूसरा पार्ट आ रहा है, जिस गाना का बोल था दोनों बैलून रे। तो अब देखते हैं कि आखिर ये सॉन्ग दोनों बैलून रे 2 कितना जल्दी 100 मिलियन व्यूज क्रॉस कर पाता है। अपनी राय कमेंट करके जो बताइएगा। बाकी अगर आप ऐसे भोजपुरी इंडस्ट्री से न्यूज़ जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल एमके भोजपुरी को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। भोजपुरी इंडस्ट्री से जुड़ी कोई भी खबर सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब कर ले एमके भोजपुरी को, और साथ ही घंटी को दबाकर ऑल कर लेता है। कोई भी खबर डालूं सबसे पहले आप मोबाइल तक पहुंच सके बिल्कुल फ्री में।